हे गाइस, वेलकम टू फ्यूज़न कोडिंग। तो हम अपनी इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं कि एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इससे पहले हम दिस वैल्यू और कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करें कि आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है एरो फंक्शन या रेगुलर फंक्शन के केस में। तो हम सबसे पहले रेगुलर फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि रेगुलर फंक्शन के केस में आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है। तो देखिए, रेगुलर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज़ अ स्पेशल एरे लाइक ऑब्जेक्ट। ये एक स्पेशल एरे की तरह एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम रेगुलर फंक्शन के अंदर, मैं एग्जांपल से ही आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इन रेगुलर फंक्शन। सपोज कर लेते हैं मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ आर्क्स रेगुलर, राइट। मैं नाम कुछ ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जल्दी से। और मैं यहाँ पर सिंपली कंसोल करवाता हूँ आर्ग्यूमेंट्स को। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपली एक आर्ग्यूमेंट्स को मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊँगा और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। और इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट या तीन आर्ग्यूमेंट, जितने भी आर्ग्यूमेंट आप चाहें पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ और मैं कंसोल में इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि क्या आता है मेरे पास। तो कंसोल में आप रिज़ल्ट देखेंगे तो इसने एक आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे कंसोल कर दिया है। तो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन बताया, इट इज़ अ स्पेशल एरे लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर आया जो की वैल्यू पेयर में है। तो इसने मुझे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर रिटर्न कर दिए। रेगुलर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इस तरह काम करता है। अब एरो फंक्शन के अंदर, एरो फंक्शन में देखिए आर्ग्यूमेंट कीवर्ड होता ही नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें भी आर्ग्यूमेंट वो लेक्सिकली रिजॉल्व करता है, इसलिए उसके अंदर आर्ग्यूमेंट कीवर्ड कुछ होता ही नहीं है। अगर एरो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करना भी है तो वो आउटर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को ही एक्सेस कर सकता है सिर्फ। वो कैसे? मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ कि एरो फंक्शन आउटर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को ही एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट इन एरो फंक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पर एक अपना रेगुलर फंक्शन बनाता हूँ। पहले तो माई रेगुलर फंक्शन, राइट। और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट माई एरो फंक्शन, कैमल केस करेंगे हम, माई एरो फंक्शन, राइट। वो किस तरह करते हैं हम, मैंने आपको तरीका बता ही दिया, सिंटेक्स बता दिया इसका। अब मैं इसके अंदर करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स सी द रिजल्ट। एंड मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ माई एरो फंक्शन और इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर देता हूँ फॉर लाइक ए, नहीं सी एंड डी। ऊपर भी ए और बी मैंने डिफाइन किया इसलिए मैंने अलग कर दिया इसको। और मैं एक काम करता हूँ माई रेगुलर फंक्शन के अंदर भी दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ ई एंड एफ, राइट। ये स्पेलिंग गलत हो गई तो इसे सही कर लीजिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या लॉग करके देगा, मैंने आपको बताया कि जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स तरह का कुछ भी कीवर्ड होता ही नहीं है। वो आउटर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को ही एक्सेस कर सकता है। तो इसको मैं अगर रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो रिज़ल्ट आना चाहिए राइट, ई एंड एफ, राइट। तो ये इस आर्ग्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर आ गया। इसने जब आर्ग्यूमेंट्स देखा तो इसने आउटर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस किया। अगर आपको एरो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स का एक्सेस करना है तो वो आप डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट को अगर एक्सेस करना भी चाहते हैं तो आप रेस्ट पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास लिखा भी आ रहा है कि डॉट 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 आर्क्स। तो रेस्ट पैरामीटर मैंने आपको बताया पहले भी एक वीडियो में कि रेस्ट पैरामीटर क्या होता है। तो मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ आई बटन में शेयर कर दूंगा अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो। तो रेस्ट पैरामीटर या रेस्ट आर्ग्यूमेंट हम ट्रिपल डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसको हम नॉर्मली अपने फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं हम ट्रिपल डॉट का यूज़ करेंगे, वो आर्ग्यूमेंट उसके अंदर ले लेगा एज इट इज़। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल डॉट आर्क्स लिखूँ और इसे मैं यहाँ पर अब एक्सेस करूँ, राइट, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सी और डी यहाँ पर लेकर आ गया है। तो ये अब अंदर के एरो, अंदर के जो जितनी वैल्यूज़ है, जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको लेके आ रहा है। तो रेस्ट पैरामीटर आई होप कि आपको पता होगा कि वो आर्ग्यूमेंट्स की तरह लेता है बट वो एरे में कन्वर्ट कर देता है, राइट।
तो इसका बटन मैं ऑलरेडी आई बटन में शेयर कर चुका हूँ, लिंक ऑलरेडी आई बटन में शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी कंसोल करवाता हूँ, console.log आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स इज़ हियर ई एंड एफ एंड आर्ग्स इज़ हियर सी एंड डी, जो कि एरो फंक्शन के ही हैं, जो एरो फंक्शन के अंदर मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। अगर आपका इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।